राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो दोस्तों, अगर आप लोग कंटेंट क्रिएटर हो, वीडियोस वगैरह बनाते हो या ब्लॉग्स वगैरह बनाते हो तो आज का प्रोडक्ट आपके लिए है। ये है होलीलैंड का वायरलेस माइक लार्क M1। ये आता है 1 क्लिक नॉइस कैंसिलेशन के साथ और भी इसमें ढेर सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आज इसकी आत्मा को पूरा बाहर निकालते हैं और सारे फीचर्स मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ में पिछले 2-3 दिनों से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, तो कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर। दोस्तों, जो भी प्रोडक्ट मैं रिव्यू करता हूं उसमें से कई सारे प्रोडक्ट मैं रीसेल करता हूं अपने ऑनलाइन स्टोर पर। मेरे ऑनलाइन स्टोर की लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस तरह का हमें व्हाइट बॉक्स मिलता है। यहाँ सामने कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं। ब्रांड ने यहाँ पर बॉक्स के पीछे एक छेद दिया हुआ है। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, आपके लिए फिर से इसको पैक किया है। बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमें इस तरह का कैरी बैग मिलता है। इस कैरी बैग की क्वालिटी काफी बढ़िया है। इसके बाद हमें कुछ पुस्तकें मिल जाती है, लाइक ये मैनुअल मिलता है। इसके बाद ये सेटअप गाइड मिलती है। इस तरह की 2 USB-A to USB-C चार्जिंग केबल मिलती है। एक 3.5 mm TRS to TRRS केबल मिलती है। एक 3.5 mm TRS to TRR केबल मिलती है। एक 3.5 mm TRS to USB-C केबल मिल जाती है। इस तरह का एक ट्रांसमीटर मिलता है। इस तरह का एक रिसीवर मिल जाता है। माइक के ऊपर लगाने के लिए एक ये विंड शील्ड मिलती है। लार्क M1 के 2 मॉडल आते हैं। पहला आता है सिंगल माइक के साथ और दूसरा आता है डुअल माइक के साथ। जो डुअल माइक के साथ आता है उसमें आपको एक चार्जिंग केस भी मिलता है, जिसमें आप माइक को रख भी सकते हो, साथ में उसी में आप उसको चार्ज भी कर सकते हो। होलीलैंड में एक मॉडल लार्क C1 भी आता है। इसमें आप रिसीवर को डायरेक्टली फोन से कनेक्ट कर सकते हो। इसमें अगेन हमें 2 मॉडल मिल जाते हैं, एक आईफोन के लिए और एक एंड्रॉइड के लिए। तो अगर आपको आईफोन 14 या उसके पहले वाले आईफोन्स के साथ इसको यूज करना है तो आपको लाइटनिंग पिन वाला मॉडल लेना पड़ेगा। बट अगर आपको एंड्रॉइड या आईफोन 15 के साथ यूज करना है तो आपको USB-C पिन वाला मॉडल लेना पड़ेगा। इसके माइक का डिजाइन काफी कॉम्पैक्ट है और लाइट वेट है। इसको आप अपनी कॉलर में कहीं पर भी फिट कर सकते हो। दोस्तों, इस तरह का हमें रिसीवर मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर होलीलैंड की ब्रांडिंग दी गई है। नीचे आप देख सकते हो 2 लाइट ब्लिंक कर रही हैं। इसका मतलब है कि दोनों ही माइक अभी यहाँ पे कनेक्ट नहीं है। हालांकि हमें इसके साथ सिर्फ एक ही माइक मिला है। जैसे ही माइक कनेक्ट होगा ये जो लाइट ब्लिंक कर रही है ये ब्लिंक करना बंद कर देगी। बैक साइड में हमें इस तरह की एक ये क्लिप दी गई है, तो आप इसको डायरेक्टली माउंट कर सकते हो अपने कैमरे में, या अगर आपके पास इस तरह का ट्राइपॉड है जिसमें इस पिन के थ्रू माउंट करने का ऑप्शन है, वहां आप इसको माउंट कर सकते हो। यहाँ पे पावर ऑन ऑफ बटन है। इसके आगे एक 3.5 mm का जैक दिया हुआ है। इसके दूसरे साइड यहाँ पर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा। इसके आगे 2 बटन दिए हुए हैं। पहला बटन है वॉल्यूम अप का और दूसरा बटन है वॉल्यूम डाउन का। इस पहले वाले बटन से आप मैनुअल पेयरिंग भी कर सकते हो और इस दूसरे वाले बटन से हम मोड चेंज कर सकते हैं। वॉल्यूम गेन के 3 लेवल मिलते हैं, लो लेवल, मीडियम लेवल एंड हाई लेवल। तो सिंगल प्रेस करके आप इनको चेंज कर सकते हो। इसमें हमें 3 मोड मिलते हैं और इन तीनों मोड को आप इस मोड बटन से चेंज कर सकते हो। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो ब्लू लाइट चल रही है। इसका मतलब है कि अभी ये मोबाइल मोड में है और जो दूसरा मोड है वो है कैमरे का। तो अगर आप इसको कैमरे में कनेक्ट करोगे तो ये कैमरा मोड में रहेगा, प्लस जो ऑडियो रिकॉर्ड होगा वो मोनो मोड में होगा। मोड को चेंज करने के लिए हमें मोड बटन को 5 सेकंड के लिए प्रेस करना है। जैसे ही आप 5 सेकंड के लिए इसको प्रेस करोगे जो ब्लू लाइट है वो ग्रीन लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब है कि अब ये तीसरे मोड में आ गया है, जो है हमारा कैमरा मोड विद स्टूडियो ऑडियो। यहाँ नीचे साइड चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो जब आप डुअल माइक वाला सेटअप खरीदोगे उसके साथ आपको केस मिलेगा, तो केस में इन्हीं पॉइंट के थ्रू ये चार्ज होगा। हमको इस तरह का रिसीवर मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर होलीलैंड की ब्रांडिंग दी गई है। इसके ऊपर यहाँ पर एक लाइट इंडिकेटर दिया गया है और अभी आप देख सकते हो जो लाइट है वो स्टैटिक है। इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है रिसीवर से। इसके बैक साइड में हमें इस तरह की क्लिप मिलती है। इसके थ्रू आप इसको अपनी कॉलर में कहीं पर भी अटैच कर सकते हो। यहाँ पे हमें 2 बटन दिए हुए हैं। पहला बटन है पावर ऑन ऑफ का, दूसरा बटन है मैनुअल पेयरिंग और नॉइस कैंसिलेशन का। नॉइस कैंसिलेशन को ऑन करने के लिए आपको इस बटन को सिंगल प्रेस करना है कुछ इस तरह से, और आप यहाँ पर देखोगे जो लाइट ब्लू थी वो ग्रीन हो गई। इसका मतलब है कि नॉइस कैंसिलेशन एक्टिवेट हो गया है। यहाँ नीचे साइड माइक ग्रिल दिया हुआ है। इसके बैक साइड में हमें टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलता है फॉर मैनुअल चार्जिंग, और अगर आपके पास केस है तो डायरेक्टली जैसे ही आप इसको केस में रखोगे तो इन पॉइंट्स के थ्रू चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। ट्रांसमीटर और रिसीवर को ऑन करते ही दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। बट अगर समहाउ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं तो मैनुअल पेयरिंग का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। इसके रिसीवर को आप अपने कैमरे में कनेक्ट कर सकते हो, अपने मोबाइल में कनेक्ट कर सकते हो या अपने लैपटॉप में कनेक्ट करके वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आपको इसके रिसीवर को आईफोन 14 या उसके पहले वाले आईफोन्स के साथ यूज करना है तो आपको लाइटनिंग टू 3.5 mm वाला अडेप्टर अलग से परचेज करना पड़ेगा। सेम रहेगा लैपटॉप के साथ, तो आपको अलग से USB साउंड कार्ड परचेज करना पड़ेगा। बट अगर आपके लैपटॉप में टाइप सी पोर्ट है तो आप डायरेक्टली इसके रिसीवर को अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, अब आ जाते हैं इसके ऑडियो क्वालिटी पर कि भाई ये किस तरह से ऑडियो को रिकॉर्ड करेगा। ये हाई-फाई ऑडियो क्वालिटी के साथ आता है। साथ में आपको इसमें मिलता है हाई सैंपलिंग रेट और 1 क्लिक नॉइस कैंसिलेशन तो इसमें दिया हुआ है। तो किस तरह का ये ऑडियो रिकॉर्ड करेगा इसका मैंने टेस्ट किया हुआ है। तो मैंने बाहर जाके ऑडियो रिकॉर्ड किया था, उसके बाद मैंने रिकॉर्ड किया था नॉइस कैंसिलेशन ऑन करने के बाद। तो फटाफट सबसे पहले तो आप वो टेस्ट देख लो। सो गाइस, अब हम करने वाले हैं इसका नॉइस कैंसिलेशन टेस्ट, और यहाँ पे जो बटन दिया गया है उसको
दबाते ही नॉइस कैंसिलेशन ऑन हो जाएगा। तो अभी ये नॉर्मल मोड में रिकॉर्ड हो रही है और साइड में से कांच खुले हुए हैं, दोनों तरफ से नॉइस आ रहा है। फटाफट मैं इसका नॉइस कैंसिलेशन है वो ऑन करने वाला हूँ। तो अब नॉइस कैंसिलेशन ऑन हो गया है और अब आप जो भी वॉइस सुन रहे हो फिल्टर होके आ रही है, तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस लेवल का नॉइस कैंसिलेशन मिलेगा आपको इन वाले माइक्स के साथ। तो अभी हम पूरी तरह से रोड पे आ गए हैं और काफी नॉइस है चारों तरफ से, तो ये आपको एकदम क्लियर कट अंदाजा दे देगा। तो भाई आपने देखा कि विदाउट नॉइस कैंसिलेशन भी ये अच्छी खासी साउंड क्वालिटी में ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा था और नॉइस कैंसिलेशन के बाद तो इसने जबरदस्त साउंड क्वालिटी दी ही है। दोस्तों बात करते हैं इसकी रिकॉर्डिंग रेंज की, मतलब रिसीवर और ट्रांसमीटर को कितनी डिस्टेंस पर रखकर ऑडियो को रिकॉर्ड किया जा सकता है। यहाँ ब्रांड ने क्लेम किया है कि ये 200 मीटर तक काम करेगा और अगर दोनों के बीच में थोड़ा बहुत ऑब्स्टिकल वगैरह है तो ये 40 मीटर तक काम करेगा। तो मैंने इसका भी टेस्ट किया हुआ है, वो टेस्ट आप खुद ही देख लो। सो गाइस अब हम करने वाले हैं इसका डिस्टेंस टेस्ट और अभी आप देख रहे हो मैं वहां सबसे पीछे जाने वाला हूं और वहां से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और देखेंगे कि वॉइस रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही है। सो गाइस मैं यहाँ पे आ गया हूँ और हो सकता है मेरी आवाज अभी आ रही हो, मुझे नहीं पता आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। अभी मैं और पीछे जाने वाला हूँ। तो गाइस मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ और अब मुझे नहीं पता कि वॉइस रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। होपफुली हो रही होगी क्योंकि इसमें हम 100 मीटर तक वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलो थोड़ा और दूर चलते हैं। आ गया हूँ और रही है या नहीं हो रही है, ऑलमोस्ट मैं काफी दूर हूँ। तो दोस्तों इस टेस्ट में मैंने देखा कि 80 मीटर की डिस्टेंस तक तो ये काफी अच्छे से काम कर रहा था। उसके बाद जैसे ही हम 80 से 100 पर पहुंचे थोड़ा सा इसमें डिस्टरबेंस स्टार्ट हो गया था। इसका मतलब है कि ये 100 मीटर तक अच्छे से काम करेगा और उसके ऊपर अगर आप जाओगे तो हो सकता है आपकी वॉइस सम टाइम रिकॉर्ड हो और सम टाइम रिकॉर्ड ना हो। अब जाते हैं भाई इसकी बैटरी बैकअप पर। तो इन दोनों से हमें 8 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है। दोनों को पूरा चार्ज होने में 1.5 आवर्स का टाइम लगता है। अच्छा इसका जो रिसीवर है उसकी खासियत है कि आप इसको चार्जिंग में लगाकर भी अपना काम कर सकते हो, अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कंटिन्यू रख सकते हो। तो दोस्तों कंक्लूड कर लेते हैं इस वीडियो को। तो इसकी प्राइस है 6000 रुपए और जो ये ऑडियो क्वालिटी देता है वो काफी बढ़िया देता है। तो आप इसको वीडियो बनाने के लिए यूज कर सकते हो, आप ब्लॉग्स वगैरह बनाते हो उसमें आप इसको यूज कर सकते हो। बट अगर आपको इंटरव्यू वगैरह लेना है या आपको पॉडकास्ट टाइप के वीडियो बनाना है तभी आपके काम नहीं आएगा क्योंकि इसमें एक ही माइक आता है। तो उसके लिए आपको डुअल माइक वाला मॉडल लेना पड़ेगा। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया लार्क C1 वो भी आप देख सकते हो। तो इन सारे मॉडल्स की लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इन सारे प्रोडक्ट को चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या कोई भी डाउट्स हैं इस माइक को लेके वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी क्वेश्चन कर सकते हो, तो वहां पर मैं रील वगैरह डालता रहता हूँ, वहीं पर आप मुझे कमेंट कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर। मेरी आईडी है शैलेंद्र01 खरे। दोस्तों जो भी प्रोडक्ट मैं रिव्यू करता हूँ उसमें से कई सारे प्रोडक्ट मैं रीसेल करता हूँ अपने ऑनलाइन स्टोर पर। मेरे ऑनलाइन स्टोर की लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से होलीलैंड के वायरलेस माइक लार्क M1 का रिव्यू। अगर आप इस चैनल पर किसी और प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। चलिए दोस्तों अब लेते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। दोस्तों अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखने में इंटरेस्टेड हो तो विजिट करो मेरा ब्लॉग चैनल मानसी स्टाइल ब्लॉग्स और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना।